Good morning students. I am Lakshmi Mari. I am taking 4th standard हिंदी सब्जेक्ट। तो बच्चों आज हम सीखने जा रहे हैं पाठ क्रमांक 6 दो बिल्लियाँ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है बुढ़िया कहाँ रहती थी? उत्तर है बुढ़िया गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहती थी। बुढ़िया कहाँ रहती थी? उत्तर है बुढ़िया गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहती थी। दूसरा प्रश्न है बिल्ली को खाने में क्या मिलता था? बिल्ली को खाने में क्या मिलता था? उत्तर है बिल्ली को खाने में दलिया मिलती थी। बिल्ली को खाने में दलिया मिलती थी। तीसरा प्रश्न है दुबली पतली बिल्ली ने मोटी बिल्ली से क्या कहा? दुबली पतली बिल्ली ने मोटी बिल्ली से क्या कहा? उत्तर है प्यारी दोस्त, लगता है तुम रोज़ दावतें उड़ाती हो। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इतना सारा खाना तुम्हें कहाँ से मिलता है? दुबली पतली बिल्ली ने मोटी बिल्ली से कहा कि प्यारी दोस्त, लगता है तुम रोज़ दावतें उड़ाती हो। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इतना सारा खाना तुम्हें कहाँ से मिलता है? चौथा प्रश्न है बुढ़िया ने पतली बिल्ली को क्या समझाया? बुढ़िया ने पतली बिल्ली को क्या समझाया? उत्तर है यह प्रस्ताव मूर्खता भरा है। कौन सा प्रस्ताव? दुबली पतली बिल्ली स्वादिष्ट भोजन पाने के लिए हर तरह के खतरे उठाने के लिए तैयार थी और वह महल में जाके स्वादिष्ट भोजन पाने के लिए अपनी मालकिन के पास गई और उसे सारी बात बताई। तो बुढ़िया चिढ़ते हुए बोली, यह प्रस्ताव मूर्खता भरा है, तुम्हें कहीं नहीं जाना चाहिए। घर के भोजन में संतुष्ट रहो। यदि राजा के सैनिकों ने तुम्हें देख लिया तो वे बड़ी दर्द भरी सजा देंगे। यह बुढ़िया ने पतली बिल्ली को समझाया। पांचवा प्रश्न है महल में पतली बिल्ली के साथ क्या हुआ? महल में पतली बिल्ली के साथ क्या हुआ? उत्तर है महल में प्रवेश करते ही सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और मार डाला। महल में प्रवेश करते ही सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और मार डाला। खाली स्थान भरो। गांव के बाहर एक डैश थी। उसके पास एक पालतू डैश थी। वह तुरंत अपनी डैश के पास गई। यह प्रस्ताव डैश भरा है, परंतु पतली बिल्ली डैश के लालच में आगे बढ़ती रही। तो बच्चों अब देखेंगे हम इसके उत्तर। पहला, गांव के बाहर एक झोपड़ी थी। गांव के बाहर क्या थी? गांव के बाहर एक झोपड़ी थी। दूसरा रिक्त स्थान, उसके पास एक पालतू बिल्ली थी। उसके पास क्या थी? बिल्ली, पालतू बिल्ली। उस बिल्लिया के पास एक पालतू बिल्ली थी। वह तुरंत अपनी मालकिन के पास गई। वह बिल्ली तुरंत अपने मालकिन के पास गई। चौथा रिक्त स्थान, यह प्रस्ताव मूर्खता भरा है। यह प्रस्ताव मूर्खता भरा है। पांचवा रिक्त स्थान, परंतु पतली बिल्ली भोजन के लालच में आगे बढ़ती रही। परंतु पतली बिल्ली भोजन के लालच में आगे बढ़ती रही। उपसर्ग मीन्स प्रेफिक्स। तो बच्चों अब हम सीखेंगे उपसर्ग। उसका इंग्लिश में मीनिंग है प्रेफिक्स। जो शब्दांश किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं तथा नया शब्द बनाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जो शब्द किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं तथा नया बनाते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। ए प्रेफिक्स इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स that is placed before a word to change its meaning and create a new word. For example, up plus har
इसका शब्द बनता है उपहार। अप प्लस मान, इसका शब्द बनता है अपमान। दूसरा उदाहरण, स्व प्लस तंत्र, इसका शब्द बनता है स्वतंत्र। ऐसे ही कुछ उदाहरण है यहाँ। प्र प्लस हार, प्रहार। वि प्लस ज्ञान, विज्ञान। अ प्लस धर्म, अधर्म। तो बच्चों, अब समय है अभ्यास का। यह सभी प्रश्न विलोम शब्द से विलोम शब्द लिखो, वचन बदलो और उपसर्ग जोड़कर शब्द लिखो। शब्दों से वाक्य बनाओ। पेज नंबर 27 आपके हिंदी होमवर्क बुक में लिखिए और पढ़िए और व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए। थैंक यू।